गुरुद्वारा के मदरसा तालीम उल इस्लाम महोदा मोड़ में चौथा अजीम शान जलसा-ए दस्तार बंदी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मदरसा के 11 बच्चों को हाफिज कुरान ए फीज मुकम्मल करने पर हाफिज की उपाधि दी गई। इन्हें हिंदुस्तान के विभिन्न भागों से आए उलेमा और शायरों ने पगड़ी पहनाकर और कुरान भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान ए पाक की तिलावत से हुई। जलसा को खिताब करते हुए हजरत मौलाना अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी ने मुसलमानों से शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इसके आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरान में भी जो सबसे पहला लफ्ज आया है वह इकरा है। इसका मतलब होता है पढ़ना। उन्होंने समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करने और व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आने की वकालत की। उन्होंने फिलिस्तीन मामले में दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों को जमकर लताड़ा। कहा समाज के लड़कों के साथ जो करना है इजराइल करे, लेकिन फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के साथ बर्बरता बर्दाश्त नहीं। कहा मदरसों से आतंकवादी नहीं बल्कि देश वफादार और सच्चे मुसलमान निकलते हैं। मौलाना ने अपने खिताब के दौरान 4 भाषाओं में चारों वेद को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कौमी यकजहती का पैगाम देते हुए कहा कि भारत के मुसलमान हमेशा से अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। यूपी से आए शायर शबान दिल खैराबादी ने नाते नबी गुनगुनाकर खूब दाद लिया जब उन्होंने मेरा दिल आ गया हिंदुस्तानी नात खमानी पर, कभी गंगा के पानी पर कभी जमुना के पानी पर। कशीदा आबे जमजम का सुनेगी गंगा की लहरें, मोहब्बत का चढ़ेगा रंग जमुना की रवानी पर। बिना टीपू सुल्तान के मुकम्मल हो नहीं सकते अगर तारीख लिखी जाएगी झांसी की रानी पर। अब अबाबिलों के लश्कर की तरह हम उड़कर आएंगे। हुआ हमला जो महबूबे खुदा की राजधानी पर, पढ़ा तो महफिल नारों से गूंज उठा। ये मदरसा तालीमुल इस्लाम के नाम से महोदा मोड़ में चलता है। इसकी बुनियाद 2004 में रखी गई थी और इस मदरसे के जिम्मेदार हैं जनाब मौलाना मोहम्मद सोहराब साहब और उनके जिम्मेदार में से जनाब एहसान साहब हैं और इनके दूसरे भाई हैं जो मदरसे को बहुत ही मेहनत के साथ चलाते हैं और 4 साल 3 साल 2 साल पर इस मदरसे में जो बाहर के लड़के हॉस्टल में रह करके कुरान पाक को मुकम्मल याद करके हाफिज बनते हैं, तो उसको मदरसे की तरफ से इस तरह का एक जलसा हम लोग करके बाज़ाब्ता अवाम के सामने उसके सर पर पगड़ी बांध करके अवाम के सामने पेश करते हैं। और इस तरीके से ये हाफिज कुरान दीन की, मुल्क की, मिल्लत की जाकर के लोगों के दरमियान खिदमत करता है। ये आज के जलसे में जो हाफिज कुरान के सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी वो 11 लड़के हैं और 11 तलबा है जो हाफिज कुरान इस मदरसे में रह करके पढ़ करके हुए हैं। उनकी दस्तारबंदी का ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में बड़े बड़े बाहर से उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। उनमें से एक बहुत बड़े आलिम है हजरत मौलाना अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी साहब, वो तशरीफ लाए हैं। इसी तरीके से लखनऊ से एक बहुत बड़े आलिम है हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब, ये भी तशरीफ लाए हैं। और इसी तरीके से हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर है जनाब शाबान दिल खैराबादी साहब, वो भी तशरीफ लाए हैं। इस तरीके से एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम है, एक मिसाली प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम से हम लोग इलाके के बल्कि जिला धनबाद के तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपस में इत्तेहाद के साथ, भाईचारगी के साथ, मेल मोहब्बत के साथ जिस तरीके से हम लोग सदियों से
जमाने से रहते चले हुए आ रहे हैं। दीन, मिल्लत, इस्लाम, मदरसा, तालीम गाह, यूनिवर्सिटी यही पैगाम देता है। आज के जलसे का एक अहम पैगाम ये है, और ये जलसा जो बहुत मेहनतों के साथ कायम किया गया है, बहुत बड़ी तादाद में पूरे इलाके से लोग यहाँ पर जमा है। जिला धनबाद के अलावा दूसरे जिला से भी बहुत सारे लोग बहुत इंतजार के साथ रहते थे, वो आज इस जलसे में शरीक है और बड़ी तादाद में आज के इस इजलास में शरीक हुए हैं। न्यूज ANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।